हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आप बताना आप इनमें से कितने सही करते हैं और यह बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए इन ऑप्शन में से बताइए। तो देखिए राष्ट्रपति भवन का निर्माण कराया था, यह कराया था सर एडविन लुटियस ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो यह है रायसीना हिल्स पर, जो है दिल्ली में। और इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1912 में शुरू हुआ था और 1929 में यह बनकर तैयार हुआ था। इसका मतलब इसे बनने में पूरे 17 वर्ष लगे थे। तो हमें यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो देखिए ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? तो देखिए यह फोटो में आप देख सकते हैं कोहिनूर हीरा, और यह कोल्लूर खदान से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और कोल्लूर खदान कहाँ है? तो यह है आंध्र प्रदेश में, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर है, यह है कामिनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और यह चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? देखिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, उसमें न्यूट्रॉन रिएक्टर पूछा था, इसमें परमाणु रिएक्टर है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, यह है अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और यह कानपुर में है। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो गया था? तो देखिए कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यह दो भागों में हुआ था, इनका नाम था गरम दल और नरम दल। और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1907 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी रासबिहारी घोष ने। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एईसी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए एईसी का फुल फॉर्म है, यह है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय नेशनल पार्क यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है? तो देखिए नेपोलियन का अर्थ होता है, यह होता है घाटी का शेर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह भी पूछा गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। यह क्वेश्चन भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यह है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कहाँ पर है? तो यह है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण निम्न में से किसका बना होता है? तो देखिए कैप्सूल का जो आवरण होता है यह बना होता है स्टार्च का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन होता है, यह होता है सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त कराता है? तो हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त कराता है, यह हमें होती है कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए यूएनओ का हेडक्वार्टर है, यह है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर है, यह है चीता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना यह की थी गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कब की थी? तो यह की थी 1577 में। और अमृतसर शहर का पुराना नाम था, यह था अमृत सरोवर। फिर आगे चलकर इसका नाम अमृतसर पड़ा। तो इतना याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेचक रोग किसके कारण फैलता है? तो चेचक रोग फैलता है वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो देखिए किडनी का ही काम होता है रक्त को शुद्ध करना। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो देखिए भारत का प्राचीनतम पर्वत है, यह है अरावली। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और यह है राजस्थान राज्य में, तो यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, यह थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अभी के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो यह है ओम बिरला। और देखिए राज्यसभा का पद होता है, यह होता है उपराष्ट्रपति का। तो अभी के उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह है वेंकैया नायडू। तो यही राज्यसभा के अभी के अध्यक्ष है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का तो राष्ट्रीय गान लिखा ही था, साथ में इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और बात की जाए भारत की, तो भारत में पहली बार यह 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो यह अपनाया था 24 जनवरी 1950 में इसे अपनाया गया था। इस क्वेश्चन से हमें इतने फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने पर उसके भार पर क्या फर्क पड़ता है? तो जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, यह होती है स्टील में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यह कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप बताना आपने इनमें से कितने सही किए, और अगर आपको यह इंपॉर्टेंट लगते हैं तो हमारे साथ इससे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।